नमस्ते, मेरा नाम संदीप विश्वकर्मा है। ये मेरे पिताजी हैं श्री कैलाश विश्वकर्मा। देखिए, इनका जो पेन था, वो पेन है ना, एक्चुअल में इनका गाँव से स्टार्ट हुआ था। गाँव में इन्होंने क्या किया, इनको पेन जब भी होने लगा तो इन्होंने है ना नस वाले एक वैद्य के पास गए। बोले कि आप मेरा नस बिठा दीजिए क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो उन्होंने जब नस बिठाया, वो नस बिठा के इन्होंने घर पे आए। घर पे आने के बाद इनका पेन इतना बढ़ने लगा कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर हमने इनका ट्रेन का टिकट निकाला, बिकॉज ये यूपी में थे। तो यूपी से इनको हमें हमें यहाँ मुंबई में लेके आए। मुंबई में लेके आने के बाद इनको हमने इनका शुगर की बीमारी थी इनको। तो शुगर की वजह से हमने इनको शुगर वाले डॉक्टर के पास पहले लेके गए कि क्यों इनको पेन हो रहा है। तो वो बोले कि ये हम नहीं बता सकते कि क्यों पेन हो रहा है, इसके लिए आपको हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो हम उसके लिए फिर हम नए नए आए थे नालासोपारा में, हमें कुछ पता ही नहीं था। तो हमने ऐसे ही एक डॉक्टर थे नालासोपारा में, उनके पास लेके गए। तो उनके पास जब भी लेके गए तो उन्होंने पहले ही बोला कि आपको ये दर्द हो रहा है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। रीज़न नहीं बता रहे हैं, कुछ सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ बोलते हैं आपको दर्द हो रहा है, इसलिए वो आपको एडमिट कर रहे हैं और आपको 1 दिन में डिस्चार्ज भी कर देंगे। अब हमें नहीं समझ रहा था कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो फिर हमने थोड़ा फाइट किया उनसे, हमने उनको बोला नहीं, हम एडमिट नहीं करवाएंगे। तो उन्होंने बोला इनका सीटी स्कैन करना पड़ेगा। तो हम सीटी स्कैन के लिए हम रेडी हो गए। हम सीटी स्कैन करवाने के हम नालासोपारा वेस्ट में गए। वहाँ में जाने के बाद हमें ऐसा पता चला कि पप्पा को जब सीटी स्कैन मशीन में लेटाया गया तो इनको पेन और ज़्यादा होने लगा। वो पेन की वजह से इनका सीटी स्कैन नहीं हो पाया। तब हमें पता चला कि इनको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा और तब वो इनका सीटी स्कैन होएगा। ये सब सी सब होने के बाद हम इनको घर पे लेके आए। उस दिन हम सीटी स्कैन नहीं करवाए। फिर हमें एक रेफरेंस मिला कि महाराज वेस्ट में एक अच्छे डॉक्टर है, उनके पास जाइए। तो हम ऑन द स्पॉट नेक्स्ट डे हम इनको वहाँ पे लेके गए और महाराज वेस्ट में वो डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने सब चेक किया और डॉक्टर ने बताया कि इनको है ना क्या बोलते हैं, नस का कुछ प्रॉब्लम है। तो इनका ये सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा और एक्सरे करवाना पड़ेगा। तो सेम डे हमने इनका एमआरआई और सीटी स्कैन करवाया, जिसके वजह से ये रीज़न पता चला कि इनका जो बैक हिप है ना, वो दोनों घिस चुके थे। वो घिस चुकने की वजह से उनका नस दब गया था। अब ये जब हमें पता चला तो हम लोग थोड़ा डर गए क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे कभी लाइफ में देखे हैं। तो फिर डॉक्टर ने बोला डरिए मत, इसका भी सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन है, इनको है ना एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा जिसका कॉस्ट 9000 होगा। हम तो बोले ठीक है, पप्पा एक बार ठीक हो गए तो 9000 हमारे लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने इंजेक्शन भी लगाया और फिर साथ में उन्होंने ना 10 दिन का टैबलेट भी दिया, जिसका कॉस्ट अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा था। हम नहीं सोचते थे कि वो कॉस्ट भी हम बेयर कर लेंगे। बट वो मेडिसिन लिया हमने और फिर हम घर पे आए। जब हम घर पे आए तो 10 डेज के बाद उन्होंने वापस बुला के पप्पा का वजन करवाए। वो वजन करवाने से उन्होंने बोला कि इनके हाइट के हिसाब से इनका वेट बहुत ज़्यादा है, 20 से 25 किलो वेट ज़्यादा है। तो इनका वेट लॉस करवाना पड़ेगा। तो वेट लॉस करवाने के लिए इन्होंने बोला डॉक्टर ने कि आप इनको उबली सब्जी दीजिए और फ्रूट्स देना है सिर्फ, और कुछ नहीं देना है खाने में। तो उबली सब्जी और इनको फ्रूट्स दिया गया 10 दिन तक। 10 दिन के बाद जब हम उस डॉक्टर के पास गए हिमालय वेस्ट में, तो उन्होंने वेट फिर से वजन किया। तभी उन्होंने बोला कि इनका 5 किलो वेट कम हो गया है। लेकिन 5 किलो वेट कम तो हुआ, बट इनका पेन बंद नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या बोले, उन्होंने फिर से मेडिसिन नया लिख के दिया। मेडिसिन हमने लिया और बोले कि 1 मंथ के बाद आप आइए। जब हम वापस घर पे आए तब हमें पता चला पप्पा को पेन बहुत ज़्यादा होने लगा। तो लकीली हमें है ना मेरा छोटा भाई वो MBBS की तैयारी कर रहा है। तो उसने है ना SS फिजियोथेरेपिस्ट का ना बोर्ड देखा था, क्योंकि उसको पता था कि ये अब एक्सरसाइज से ठीक हो जाए। तो इन्होंने मेरे छोटे भाई ने वो SS फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर निकाला, कांटेक्ट किए, अपॉइंटमेंट लिए। फिर हम लोग इधर SS फिजियोथेरेपिस्ट के पास आए और यहाँ पे एक मैम है डॉक्टर सुमेरा मैम, उनसे हमारा मुलाकात हुआ और उन्होंने हमारा CT स्कैन का रिपोर्ट, एक्सरे का रिपोर्ट सब चेक किया और डिटेल्ड में बताया, जो कि हमें मालाड वाले डॉक्टर ने और ना कि नालासोपारा वाले डॉक्टर ने किसी ने बताया। उन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेट दे के फिर पापा को बताया कि इनको ये एज में ये प्रॉब्लम हुआ है,
इनका हिप है घिस गया है, जिसकी वजह से नस दब गई है। हमारे पास कुछ एक्सरसाइज होते हैं और एक्यूप्रेशर की चीज़ें होते हैं, वो करवाएंगे तो इनको आराम हो जाएगा। बट इनको आराम ऑन द स्पॉट नहीं होगा। मैं ठीक कर सकती हूँ इनको 2 दिन में, 5 दिन में, बट वो दर्द है ना, दर्द इनको बहुत होगा। तो दर्द की वजह से इनका एक्सरसाइज का टाइम थोड़ा बढ़ाया गया। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि अभी ये बैठे हैं ना, वो समय ऐसा था कि ये 2 सेकंड भी बैठ नहीं सकते थे। इनको हम लोगों ने है ना व्हील चेयर पे लेके बाथरूम लेके गए हैं, वॉशरूम करवाए थे। इनको नहाने के लिए हमने सुला के नहाना पड़ता था। इनका हमने अंडरवेयर चेंज किया है, कपड़े चेंज किए, ऐसा कंडीशन था, ये खुद से नहीं कर पाते थे। ये सब की वजह से फिर हम जब यहाँ पे आए तो सुमेरा मैम ने हमें पूरा सोल्यूशन और गाइडेंस दिया। यहाँ के स्टाफ इतने अच्छे थे कि पापा को फुल सपोर्ट किए। जैसे ही वो आते थे उनका बेड रेडी करते थे, उनका मशीन रेडी करते थे। और यहाँ पे एक चीज़ तो ऐसा था कि जो इनको एक्सरसाइज बैठ के करना था वो लेट के करना पड़ता था, क्योंकि उनको पेन इतना था कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता था, वो बैठ नहीं सकते थे, इसलिए इनको लेट के करना पड़ा। ये रीज़न था। इनको हल्का सा आराम हुआ। हल्का सा आराम होने की वजह से ना ये हम लोग 7th फ्लोर पे रहते हैं। 7th फ्लोर से लिफ्ट नीचे आती है, तो ये नीचे आने के बाद है ना ये 10 मिनट होल्ड करते थे, अपने को बैठते थे कि मेरे को पेन हो रहा है। फिर जब वो 15 दिन का पीरियड दिन गया तो ये खुद लिफ्ट से बाहर आते थे और डायरेक्ट एक्टिवा पे बैठते थे। और ये उधर रुकते नहीं थे कि इनको मतलब पेन हो रहा है, ऐसा कुछ वर्ड का भी यूज़ नहीं हुआ। 15 दिन के बाद जब ये होने के लगा तो फिर वापस जब यहाँ पे आए मैन के और क्लिनिक पे, तब यहाँ पे भी स्टेयर है 1 फ्लोर का। वो स्टेयर पे चढ़ने के लिए ना इनको 5 मिनट लगता था चढ़ने के लिए, बिकॉज ये 10 मिनट रेस्ट करते थे। और जब 15 दिन हुआ तब इनको इतना आराम हुआ कि ये रुकते ही नहीं थे, ये स्टेयर पे चढ़ के आते थे और अपना एक्सरसाइज नॉर्मल करते थे। इनका 1.5 से 2 घंटे का आवर होता था एक्सरसाइज के लिए। और स्टाफ तो यहाँ पे इतने सपोर्टिव थे कि इनका जितना ये टाइम ज़्यादा लेते थे उतना वो सपोर्ट करते थे। वो लोग ने कभी ना नहीं बोला कि नहीं आप ये इतना लेट क्यों कर रहे हैं, इतना घाई क्यों कर रहे हैं। एकदम फुल सपोर्ट दिए, ऐसा समझे थे कि घर के मेंबर हैं। ये सब रीजन की वजह से हमें ये किसी को भी कभी भी आपके फैमिली में या किसी को भी कुछ भी नर्व्स का प्रॉब्लम होता है, हिप का प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास आइए और आपको सुमेरा मैम से पहले मिलिए, जो कि वो आपको फुल गाइड करेंगी। और आज जो आप देख रहे हैं कि मेरे डैडी इतने देर से बैठे हैं ना, एक समय था वो बैठ भी नहीं सकते थे, आज तो वो कम से कम हाफ एन आवर के लिए तो बैठे भी हैं। और अभी रिसेंटली इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे डैड है ना ट्रेन में ट्रैवलिंग नहीं कर पाते थे, वो स्टेयर भी नहीं चढ़ पाते थे, बट ये पनवेल मेरे साथ जाके आए हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह 6 बजे की ट्रेन इन्होंने पकड़ा है नालासोपारा से पनवेल के लिए। और ऑलमोस्ट 2 आवर का ट्रैवलिंग है। 2 आवर हमें सीट भी नहीं मिली थी, ये जमीन पे बैठे थे फंती मार के, जो कि इनके लिए सबसे बड़ा टास्क था। और वो मैं थैंक्स टू एसएस फिजियोथेरेपिस्ट को ही बोलूँगा, क्योंकि उनके वजह से ये वो लेवल पे आए हैं, जो कि मालाड में और गांव में और नालासोपारा में जहाँ पे हमने ट्रीटमेंट करवाया वहाँ पे हमें कहीं पे सोल्यूशन नहीं मिला, जो कि एसएस फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही आके हमें ये सोल्यूशन मिला है। प्रॉब्लम आने से पहले ये बाइक एक्टिवा चलाते थे, और फिर जब इनको प्रॉब्लम हुआ तो ये बैठ नहीं सकते थे, इसलिए एक्टिवा भी नहीं चला पाते थे। लेकिन जैसे ही इनका 3.5 महीना खत्म हुआ इनका एक्सरसाइज, सबसे पहले इन्होंने एक्टिवा लिया और सीधा वसई गए। वसई जाके आए थे, वसई से फिर रिटर्न आए। कहीं पे भी इन्होंने हॉल्ट नहीं किया और ना ही गाड़ी को रोका, क्योंकि इनको पेन ही नहीं हो रहा था। पेन इनका खत्म हो चुका था, जो नस दबी थी वो निकल चुकी, रिलीज हो चुका था। और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इनका पीठ है ना, पीठ बहुत पत्थर जैसा हो गया था। वो हमें एक डॉक्टर ने बताया था कि ये इनको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, और वो हमने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया कि इनको फ्यूचर का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि चल फिर रहे थे, प्रॉपर था इनका, जिसकी वजह से हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हम यहाँ पे आए ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट में, सुमेरा मैम ने पहले इनका पीठ देखा। उन्होंने बोला सर इनका पीठ है ना पत्थर जैसा हो गया, इसको रिलीज करना पड़ेगा, इसको एकदम नरम करना पड़ेगा, नहीं तो ये इनका दर्द कभी भी कम नहीं होगा। तो उसके लिए भी इन्होंने एक्यूप्रेशर और वो कुछ नए नए ट्रीटमेंट किए हैं, वो बल्ब जैसा कुछ यूज होता है वो ब्लड सर्कुलेट करने के लिए, वो सब किया इन्होंने, तब जाके इनको आराम हुआ और आज ये ऐसे बैठ पा रहे हैं। ऑल थैंक्स टू एसएस फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुमेरा मैम।